सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटे बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। तो कैसे हो सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज ना 22 जुलाई है, तो आज ना हमारे यहाँ पे रात से बारिश हो रही है। तो अभी बारिश ना रुक नहीं रही है, तो आज हमें घास काटने की हो रही है मुश्किल। तो मैं तो पूरी तैयारी के साथ जा रही हूँ आज घास काटने को। तो हाथ में ले ली है मैंने दराटी है, और आज मैंने यहाँ पे ना ये रेन कोट पहना हुआ है। तो पिछली बरसात का लिया हुआ था, पर अभी इसको पहनने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो इस बार इसकी जरूरत पड़ गई मुझे। वैसे 2-3 दिनों से मैं इसको खेतों में ले जाती थी, रोज रोज जब घास काटने को जाती थी, तो तब ना मौसम साफ रहता था, बारिश नहीं लगती थी। लेकिन आज बारिश रुक नहीं रही है, तो फिर मैंने बोला कि चलो रेनकोट पहन करके आज घास काटने को चलती हूँ। और हरदीप को आज छुट्टी है, इसको ऐसी बारिश में मैं घास काटने को नहीं ले जाऊँगी। और हरदीप के पापा आगे चले गए हैं लिफाफा ओढ़ करके, और अभी मैं भी जा रही हूँ। तो अभी हम ले आते हैं घास काट करके। और खेतों में ऐसी बारिश में वीडियो तो बन नहीं पाएगी, लेकिन अभी मैंने आपको दिखा दिया कि आज मैं रेनकोट पहन करके जा रही हूँ घास काटने को। तो कैसा लगा आप लोगों को ये रेनकोट? ये देखिए बढ़िया है ना खुला खुला सा है एकदम, ये देखिए। और मुझे तो लगा था कि इसकी टोपी ना छोटी होगी, शायद मैंने इसको रखा था, इसको पहना नहीं था। तो अभी मैंने पहना तो तब देखा कि टोपी भी इसकी पूरी आ गई है। मैंने तो सोचा था कि शायद ये टोपी पीछे रहेगी तो सिर इससे गीला हो जाएगा बारिश से, लेकिन सिर भी ढका रहेगा इससे बढ़िया, और घास भी हो जाएगा। ये बढ़िया लगा मुझे इसका ये सिस्टम। तो अभी मैं जा रही हूँ घास काटने को। और 2-3 दिन तो हमारे बढ़िया निकले, लेकिन आज ना धरती रास्ता भी गीला है पूरा, तो रास्ते में भी फिसलने का डर रहता है। और रास्तों में भी संभल करके चलना होता है आजकल, और घास का तो आजकल संभल के काटना ही होता है। तो अभी जाती हूँ घास काटने को। तो घास लेके हम आ गए हैं, और आज का घास ना बहुत ही बढ़िया रहा। बारिश में काटा था, पर मैं तो रेनकोट पहन के गई थी ना और चंदू चल रहा है घास खाने के लिए, इसको घास डाल रहे हैं ना, देख कर पापा तो ये बोल रहा है कि मुझे जल्दी से घास डाल दो। और ये अच्छा अच्छा घास ढूंढ रहा है खाने को, बढ़िया बढ़िया बोलता है कि मुझे बढ़िया सा घास लाओ। और टाइम भी काफ़ी लगा आज हमें घास काटने को, क्योंकि आज हम 2 ही गए थे घास काटने को। ऐसे तो रोज़ रोज़ हरदीप भी चला जाता था हमारे साथ, तो वो भी काट लेता था, तो थोड़ा सा जल्दी भी हो जाता था। और बारिश में वैसे भी टाइम लग जाता है घास काटने को। अगर ऐसे सूखा काटना होता है ना, मतलब मौसम साफ हो, तो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। और घास काटते काटते मुझे तो भूख लगी थी इतनी ज़्यादा खेतों में ना। मैं घर में बड़ा मुश्किल से पहुंची, तो घर में आए, फिर पहले तो खाना वगैरह खाया, फिर कपड़े वगैरह चेंज किए, क्योंकि बारिश में घास काटते हैं तो कपड़े भी गीले हो जाते हैं सारे। वैसे अभी तो बारिश है नहीं, अभी तो बारिश खत्म हो गई है, पर दिन में सारा दिन भर लगी रही। जब हम घास को गए थे तब तो मैंने तो रेनकोट पहना था ना, तो मैं रेनकोट के साथ यार घास काट रही थी, तो बढ़िया लगा उसके साथ घास काटने को। नहीं तो लिफाफा ओढ़ते थे ना, तो लिफाफा बार बार गिरता रहता था, तो उसका क्या था कि कपड़ों की तरह एक बार पहनना बढ़िया आराम से घास काटते रहे। और हमारा चंदू देखिए ना, घास ऊपर चढ़ करके खाता है, घास के ऊपर चढ़ा हुआ है तब खा रहा है, क्योंकि ये बढ़िया बढ़िया ढूंढ रहा है। इसको इतना पता नहीं लगता कि कितनी मुश्किल से काटा होता है घास। एक तो बारिश लगी थी ऊपर से, तो बारिश में इतनी मुश्किल से इनके लिए घास काट करके लाते हैं। तो ये आधा खाएंगे और आधा ऐसे भी छाएंगे, तो चंदू करेगा इस तरह से वेस्ट। एठा लो लो एठा बाबू, ये देखिए कितने जल्दी जल्दी ढूंढ रहा है बढ़िया बढ़िया सा। ये देखिए, ए ओए ओए और आजकल बरसात में हमारे तो ना दरवाजे के बाहर ही होती है घास काटने को। तो ये देखिए हमारे रसोई के दरवाजे के बाहर है घास, तो यहाँ पे काट रहे हैं हरदीप के पापा थोड़ा सा घास। और आजकल बरसात में ना हमें उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं घास की होती है, क्योंकि घास हमारे काफ़ी होती है, और दूसरे हमारे पशु जंगल में भी चरते हैं। पर जिस दिन बारिश होती है ना, उस दिन होती है थोड़ी सी मुश्किल घास काटने की। नहीं तो ऐसे तो ये देखिए हमारे घर के बाहर भी देखिए, यहाँ पे घास उगी हुई है, कितनी सारी दिख रही है पीछे को। बिल्कुल दरवाजे के बाहर है हमारी ये वाली घास। पर इसको हम क्या करते हैं कि किसी दिन, मतलब जिस दिन बारिश ना ही रुके ना सारा दिन भर, तो उस दिन फिर हमारे ये नज़दीक वाली घास ना काम आ जाती है, तो उस दिन काटते हैं इसको। तभी यहाँ पे थोड़ी सी काटनी है सिर्फ दरवाजे के बाहर जो उगी है ना, तो थोड़ा सा खाली हो जाएगा यहाँ पे एरिया भी, नहीं तो घास उगी होती है। तो आजकल ऐसे कीड़े मकोड़ों का भी डर रहता है बरसात में। तो आजकल बरसात में तो हम ना अमीर होते हैं घास की तरफ से, तो क्योंकि घास काफ़ी होती है, मैंने दिखाई है भैया आपको। और इस बार हमारी सूखी घास भी काफ़ी रखी हुई थी हमने अंदर स्टोर करके। तो मैंने तो सोचा था कि जिस दिन बारिश होगी तो उस दिन मैं अपने पशुओं को वो सूखी घास ही खिलाऊंगी, लेकिन इन्होंने अभी वो सूखी घास खाना ना बंद कर दी है, क्योंकि ये जाते हैं बाबू जंगल में चरने को थोड़ी देर, और दूसरे फिर इनको हरी घास खिलाते हैं ना। तो मतलब हरी घास हम इनको अकेली ही डालते हैं, सूखी घास के साथ मिक्स करके नहीं डालते हैं। तो ऐसे तो मैंने सोचा था कि मैं कटर लेके आई थी, टोका लेके आई थी मैं इस बार, तो मैंने तो सोचा था कि उसको मैं
फिट कराऊंगी और फिर इनको सूखा और हरा चारा काट करके मिक्स खिलाया करूंगी मैं। पर अभी वो टोका हमारा हमसे फिक्स हुआ नहीं है और इनको हरा घास हम अकेले ही डाल रहे हैं, तो हरी घास काफ़ी हो गई है, तो तब सूखी घास हमारी रह गई तो वो फिर हमारे ना अगली बार काम आ जाएगी। और पशु भी हमारे ये 2 ही हैं खाने वाले अभी तो फिलहाल, लेकिन अभी 2 महीने के बाद 3 हो जाएंगे ये भी, क्योंकि हमारी चांदरी है प्रेग्नेंट, तो 8 महीने की प्रेग्नेंट है हमारी चांदरी। लेकिन ये कमज़ोर है, तगड़ी नहीं हो रही है अभी, तो इसको हरा घास भी खिला रहे हैं, पर इसका शरीर ही कुछ ऐसा है। तो अब मैं बहुत ही कम दिखाती थी आप लोगों को कि ये प्रेग्नेंट है। वैसे कई कई तो मुझे लोग कमेंट करके ऐसे पूछते भी थे कि आपकी चांदरी प्रेग्नेंट है, तो वैसे मैं बोल देती थी कि हाँ ये प्रेग्नेंट है। तो फिर अभी 2 महीने के बाद अभी हमारे पशु ना फिर से 3 हो जाएंगे, पर पालने की है कि आप पालने वाले बनो और पशु फिर से हो जाएंगे 3 हमारे। तो पहले भी आज से कम मैंने 23 या 24 साल पहले जब भैंसें पालना शुरू की थी ना, तो एक भैंस लाई थी मैं, उसको तो हमने बेच दिया था, फिर उसके बाद फिर से लाए थे हम एक भैंस, और उसी से ही फिर मेरा ना ये आंगन पूरा भरा हुआ होता था पशुओं से। यहाँ पे जो आंगन दिख रहा है अभी तो ये खाली है, अभी तो इसमें 2 ही पशु बंधे हैं, लेकिन अभी आज से मतलब 1 साल पहले की बात है, तब तो हमारे यहाँ पे 3-3, 4-4 पशु बंधे हुआ करते थे। पर एक ही भैंस से मेरा पूरा आंगन भर गया था, ये आंगन भी और पशुओं का कमरा भी मतलब पूरा भरी हुआ करता था पशुओं से। इतने ज़्यादा पशु पाला करती थी मैं पहले, लेकिन अभी ये 2 ही है हमारे पास। तो अभी इतने ही पलेंगे, हमसे ज़्यादा हम भी नहीं पाल पाएंगे, क्योंकि अभी अपने शरीर भी साथ नहीं देता है, तो अभी इतने काफ़ी हैं हमारे लिए भी। और पशु पालने का मुझे शौक तो बड़ा रहता है कि मैं कितने पशु पाल दूँ, पर अभी मुझसे भी उतना काम हो नहीं पाता है ना, तो फिर मैं भी बोलती हूँ कि चलो इतने काफ़ी हैं जो बांधे हैं हमने। वैसे कई कई बच्चे मुझे कमेंट करके बोलते हैं, 1-2 बच्चे कि आंटी जी आप ना और पशु ले आओ कुछ, और एक लड़के ने तो मुझे बोला था कि आंटी जी आप चंदू को सेल कर दो और इसकी जगह कोई और कट्टी वगैरह ले आओ। तो अभी चंदू को हमने सेल नहीं करना है, इसको हम थोड़ा सा पाल पोस करके बड़ा कर लेंगे, फिर अगर इसको बड़ा करके बेचेंगे ना तो हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। तो यही होता है हम लोगों का, अगर हम पशु पालते हैं तो इन बच्चों को तैयार करके बड़ा करके इनको बेचेंगे तो चलो 4 पैसे बन जाएंगे, तो हमारी भी मेहनत पल्ले पड़ जाएगी। और दूध देने वाले पशु से तो हम इतना बेनिफिट कुछ नहीं उठाते हैं, क्योंकि एक पशु होता है ना दूध देने वाला, तो फिर उसका मतलब जो दूध होता है वो हमारा अपने खाने का ही गुजारा होता है। हम दूध की कमी बेचते हैं, फिर दूसरा हम स्टोर करके रख लेते हैं अगले साल के लिए। जैसे कि अभी हमारी चांदरी दूध नहीं देती है ना, तो हमने घी वगैरह स्टोर करके रखा हुआ है, हमें घी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ना ही तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में घी खरीदा है आज तक, तो हमारा अपना ही होता है घी, तो नया पुराना खाते हैं हम। पर यही होता है कि दूध नहीं होता जब अपने घर में दूध देने वाला पशु नहीं होता है। तो जब अपने घर में पशु होते हैं तो पशुओं के इतने फ़ायदे होते हैं हमें। एक तो हम अपने घर का शुद्ध दूध घी भी खाते हैं, दूसरा फिर पशुओं को पाल करके बड़ा करके बेच करके 4 पैसे भी कमा लेते हैं। मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है, लेकिन फ़ायदा भी चलो हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि पशुओं से फ़ायदा नहीं होता है, बहुत फ़ायदा हो जाता है पशुओं से। और मौसम का आजकल कोई पता नहीं चलता है, अभी दिन में बारिश लगी थी ना, और अभी तो शाम का टाइम हो रहा है, पता नहीं 6 बज गए कि 6:30 बजे का टाइम भी हो गया। अभी टाइम मैंने देखा नहीं है, पर मुझे आइडिया है कि इतना टाइम इस टाइम को हो ही गया है। तो अभी ना शाम के टाइम वहाँ पे पीछे वाली पहाड़ी में धूप लग रही है। हमारे यहाँ पे तो धूप है नहीं, लेकिन वहाँ पे धूप लग रही है, तो सूरज तो अभी ढलने ही वाला है, तो ये पहाड़ी ऊंचाई पे है ना, तो तब वहाँ पे धूप दिख रही है अभी। तो अभी हम आम खाएंगे। हरदीप गया था कल मंडी ना, तो ये आम लेके आया था, तो ये रखे रखे ऐसे सड़ जाएंगे, तो मैंने बोला कि चलो आम ही खा लेते हैं धो करके। तो ये देखिए मैंने आम धो लिए हैं, तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए। और इनमें ना कीड़े भी पड़े हुए होते हैं, तो ये रखे रखे खराब हो जाते हैं, तो इनको देखना होता है पहले कि कीड़े तो नहीं पड़े हैं। खाली लेना हो नहीं लेना दुकान पर खा लेना पड़े हुए काम में खाते भी हुए नहीं लगा। तो आम ना बहुत ही ज्यादा मीठा है, और ये देसी आम होता है तो ये मीठा ही होता है वैसे भी। और पेड़ तो हमारे भी काफी है आम के ना, पर उनमें कलमे नहीं लगाई है, तो उनमें अभी फल नहीं लगते हैं। लड़का जलाया था बोल तो बचा ले सकते हैं आओ पर ये आई है ओके दिया ना आप ना काफी देर हो गई। काका ले आम और ऐसे तो 2 आम खा लिए मैंने और मज़ा आ गया आम खाने का। तो मीठे थे बढ़िया, पर अभी शाम के टाइम खाए हैं ना, तो मुझे ना बीमार होने का भी डर रहता है। तो अभी कम से कम 1 हफ्ता पहले खाए थे मैंने आम, और केले इकट्ठे खा लिए थे, खूब सारे खाए थे। तो केले तो अपने घर के पके थे, तो तब तो हो गई थी मैं बीमार, तब तो 3-4 दिन मैं सो ही रही। पर अभी आज खा लिए 2-3 तो पता चलेगा कि हजम हो गए कि नहीं।
अब खाने की चीज़ देख करके ना रहा भी नहीं जाता है खाने से, तो तब खा लिए है आराम से। और अभी सावन महीना चल रहा है ना, तो मैं किसी दिन ना झूला डालूंगी झूलने के लिए। कब से सोच रही थी मैं कि झूला मुझे ज़रूर डालना है। तो अभी तो हमारे यहाँ पे झूला डालने के लिए जगह भी काफ़ी सारी हो गई है, तो यहाँ पे पीछे छत बनी है ना, तो यहीं पे डाल दूंगी झूला में। तो अभी मैं खाना वगैरह बनाऊंगी शाम का। और मुझे ना दलिया पीसना था, तो आज तो मैंने सोचा था कि आज मैं दलिया पक्का पीसूंगी अपने पशुओं के लिए, क्योंकि कम से कम 1 महीने से भी ऊपर टाइम हो गया है तो मैंने अपने पशुओं को दलिया ही नहीं पीसा है। तो फिर आप लोग बोलोगे कि आप पशुओं को क्या खिलाते हो, तो पशुओं को खिलाते हैं दलिया। तो मैंने पहले से पीस करके रखा था, तो थोड़ा थोड़ा भी वो भी चल रहा था। और दूसरे आटा वगैरह रखा हुआ होता है ना, तो आटा ही खिला देती थी मैं पशुओं को, दलिया तो पीसा नहीं था। अभी फिर कल तक देखूंगी दलिया का। इसलिए आज की अपनी इस वीडियो का करूंगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि हिमाचल प्रदेश।